हेलो नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज फिर से लेकर के आए हैं एक शानदार बेहतरीन और मस्त वाला चैप्टर जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। आइए इंट्रोडक्शन के तौर पे देखते हैं क्या है ये डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। आपको नाम से भली बात है आप ये परिचित होंगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट के कितने नेचर होते हैं, डुअल नेचर। अगर आपको जानना है कि लाइट के डुअल नेचर क्या होते हैं, उससे पहले आपको बेहतर तरीके से जानना होगा लाइट क्या होता है। पहले भी आपने कई बार सुना होगा लाइट वो चीजें हैं जो क्या करता है, हमें किसी भी चीजों को देखने में हेल्प करता है। मतलब आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब लाइट क्या है, एनर्जी का एक सोर्स है जो हमें क्या देता है, किसी भी चीजों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो लाइट के पास कितने नेचर रहते हैं, दो नेचर रहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है डुअल नेचर ऑफ लाइट। इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है कि लाइट हैज डुअल नेचर, दैट इज इट बिहेव्स एज अ particles in photoelectric effect, Stark effect, Crompton effect. Why it behaves a wave nature in the interference, diffraction, etc. ठीक है, हमने क्या कहा कि लाइट के दो नेचर होते हैं, बेसिकली एक पार्टिकल नेचर और दूसरा क्या है, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर हम लोग देख सकते हैं किसमें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो इसमें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्क इफेक्ट में, क्रॉम्पटन इफेक्ट में, ईटीसी में। और वेव नेचर किसमें देखेंगे हम लोग, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये जब हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में जानेंगे क्या होता है इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर के आएंगे हम ऑप्टिक्स। अभी फिलहाल जानते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन के बारे में। तो इसे हमें ये पता चला कि लाइट का कितना नेचर रहता है, दो नेचर। कौन कौन सा नेचर, वेव नेचर और साथ ही साथ पार्टिकल नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में क्या डिफरेंस है सर, तो पार्टिकल नेचर हम लोग देखेंगे किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। वेव नेचर किसमें, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ईटीसी, है ना। चलिए इस चैप्टर का सबसे आसान और शानदार टॉपिक में से एक इलेक्ट्रॉन इमिशन नाम का टॉपिक है। आइए देखते हैं आखिरकार इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है। एक साधारण सी बात समझिए, अगर हम ऐसा कंसिस्ट करके चले कि हमारे पास एक सिस्टम या एक मेटल का बना हुआ कोई सब्सटेंसेस है, अगर इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन लाई करता है, क्या करता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ हो जाए कि यहां से क्या करे, ये बाहर निकल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन का यहां से बाहर जाना ही क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन। हमने क्या कहा कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के हेल्प से बेसिकली क्या है, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन का डेफिनेशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस पे इमिट होता है, मेटल सरफेस से क्या होता है, इमिट होता है, बाहर चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात करें तो बेसिकली ये कितने टाइप में होता है, तो तीन टाइप में होता है। पहला क्या है हमारा, थर्मिनोइक इमिशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और तीसरा क्या है, फील्ड इमिशन। एक एक करके समझते हैं हम चीजों को। पहला हमारा क्या बताया हमने, थर्मिनोइक इमिशन। थर्मिनोइक इमिशन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि बेसिकली ये किसके अंतर्गत आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिशन के अंतर्गत। और इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या था, एक प्रोसेस था। तो थर्मिनोइक इमिशन भी क्या होगा, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन के निकलने का प्रोसेस होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, कंडीशन चेंज है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, लेकिन कब, जब मेटल सरफेस को हीट किया जाएगा। जब मेटल सरफेस को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। तो वही हमने डेफिनेशन लिखा है थर्मिनोइक इमिशन में कि द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मिनोइक इमिशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल सरफेस से किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो इमिट होता है, बाहर निकलता है, लेकिन कब, जब बेसिकली वो क्या किया जाता है, मेटल सरफेस को हीट किया जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिनोइक इमिशन कहते हैं। एक और बात बता दें जो यहां थोड़ा सा इंक्लूड नहीं है, नोट करके हम, कि हमने बताया कि मान लो ये हमारा क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ मेटल सरफेस पे, अगर हम क्या करें बेसिकली इसमें हीट डाले, तो हीट डालने के बाद सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर आएगा। वैसे इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली मेटल सरफेस से हीट करने के बाद बाहर आता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मियन। दैट मींस वी कैन से थर्मियन इज अ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इमिटेड ड्यूरिंग द थर्मिनोइक इमिशन। ये थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन नहीं है, हमने एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जैसे भी हम पीछे बताया कि डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन में हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन हमने स्टार्ट किया है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थोड़ा सा इसको जानते हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो इमिट करेगा, लेकिन कैसे,
जब क्या होगा, मेटल सरफेस पे एक हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट या सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट क्या होगा, इंसिडेंट करेगा। और वो जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट रहता है उसके अंदर एनर्जी कितना रहता है, एच न्यू। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, जहां एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक बार फिर से इसी को रिपीट करते हैं, क्योंकि तीनों इमिशन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, तो एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, लेकिन कब, जब मेटल सरफेस पे क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में फिलहाल में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्या है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इसी चीज का, इमिशन का ही। तीसरा क्या नाम है हमारा, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है, तो देखिए, the process of emission of electron from a metal surface when a strong electric field of order 10 to the power 8 volt per meter is incident on it is called a field emission। क्या कहने का मतलब है कि फील्ड इमिशन का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट किया जाता है या इमिट करवाया जाता है, लेकिन कब, जब वहां का फील्ड जो रहता है वो एक स्ट्रांग फील्ड होता है, और वो कितना होता है, 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए एक बार इन्हीं तीन मुद्दे पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में चर्चा करते हैं कि आखिरकार जानते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है। बच्चे वाड़ी, दो चीजों से इलेक्ट्रॉन इमिशन मिलकर के बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है इमिशन। इलेक्ट्रॉन तो समझ ही रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल विच कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक और बात समझते हैं, हमने बताया इमिशन। इमिशन का मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना, किसी भी मेटल सरफेस से बाहर निकलना, दैट मींस इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसका हमने तीन टाइप बताया। पहला कौन सा, पहला बताया थर्मिनोइक इमिशन। थर्मिनोइक इमिशन क्या है, एक प्रोसेस जिसमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन कब, जब उसको हीट करेंगे। दूसरा हमने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। मतलब किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना जब हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट क्या होगा उस पर इंसिडेंट करेगा। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमने बताया कि फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है जब वहां का फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाया जाता है, और वो कितना रेंज का रहता है, 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एक और बात बता दें जानकारी के लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, इमिट करता है मेटल सरफेस से, उसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिस प्रकार से थर्मिनोइक इमिशन में थर्मियोन बोलते हैं, उस प्रकार से हम इसे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा एक और बात बता दें, यहाँ थोड़ा सा आया एक बात कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सर आपने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया ही नहीं, तो मैं चर्चा करता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अगर मैं बात करूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा आएगा कि पीछे आपने एक बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बच्चा बड़ी, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम सर, तो हम बताते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हमने लिखा था द प्रोसेस, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होगा द फेनोमेनन। मतलब सर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकाला जाता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक घटना है, एक फेनोमेना है, जिससे क्या होता है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है। मतलब फेनोमेना बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रोसेस बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अभी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैं बात करूं तो उसमें हमने बताया क्या, उससे रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ेंगे। पहला आया हमारा वर्क फंक्शन, बहुत आसान। देखते हैं वर्क फंक्शन क्या है। एक डेफिनेशन याद करो तो दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। देखिए, the minimum amount of energy required to eject an electron from metal surface is called work function. It is measured in the electron volt. मतलब सर हमने बताया ना कि किसी भी मेटल सरफेस की बात करें, और मेटल सरफेस में बेसिकली क्या है, अगर हम बोले कि इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, यहां से इमिट करता है। क्या करता है, यहां से इमिट करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए कि बेसिकली जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है, जिस एनर्जी के कारण यहां से ये क्या हो जाए, निकल जाए, उस मिनिमम एनर्जी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन कहते हैं। जिस प्रकार से अगर आप 50 रोटी खा जाएं दिन भर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जीने के लिए अगर आप 5 रोटी ही खाते हैं तो वो आपके लिए हो गया मिनिमम रिक्वायरमेंट, उतना खा करके आप जी सकते हैं। उसी प्रकार से क्या हमने बताया, जरूरी नहीं है आप 1000 जूल एनर्जी लगा करके इसको बाहर निकालो इलेक्ट्रॉन को। अगर इसको निकालने के लिए 2 जूल एनर्जी ही लगे तो वो भी इसके लिए काफी है। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन का मतलब होता है वह कम से कम एनर्जी
जिसकी आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, वो क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन। इसमें एक ब्रैकेट में एक और चीज लिखा हुआ ना, आपको दिख रहा होगा फाई नॉट। ये फाई नॉट क्या है, तो फाई नॉट का मतलब होता है नोटेशन ऑफ द वर्क फंक्शन, मतलब वर्क फंक्शन को फाई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग मेजरमेंट किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसका क्या मतलब है सर, मेजरमेंट, जैसे हम बताया ना, अगर आप मेरे से पूछ दोगे सर आपका हाइट कितना है, तो हमने बताया 5 फीट 4 इंच। ये क्या होता है सर, भाई साहब हमने 5 फीट 4 इंच बताया ना, कि 5 केजी और 4 ग्राम, है ना। तो क्यों सर आप 5 केजी 4 ग्राम क्यों नहीं बताए 5 फीट, क्योंकि सभी चीजों की मेजरमेंट के लिए एक पार्टिकुलर सिस्टम की आवश्यकता होती है, और उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और यहां पे क्या है, हम लोगों ने बताया वर्क फंक्शन को मापने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आवश्यकता होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है सर, आप ये बताओ। द मिनिमम एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब बेसिकली अगर हम कहें कि वह कम से कम एनर्जी गेन किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब ये एक्सेलरेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, 1 वोल्ट रहता है, तब बेसिकली हम लोग इसको क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है कि वह कम से कम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन किया जाता है, कब, जब बेसिकली ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह एक्सेलरेट करता है, कहां पे, जहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, 1 वोल्ट। क्लियर है। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो इसका एनर्जी कितना कंसिस्ट करता है, 1.602 × 10⁻⁹ अब आपके दिमाग में एक चीज आया होगा कि सर ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, भाई साहब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बराबर है, लेकिन उसमें हमने कूलॉम लिखा था, और आपको यहाँ पे C भी दिख रहा होगा, कूलॉम वोल्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू, ठीक है। और नीचे J दिख रहा है, ये दिख रहा है J का मतलब क्या होता है सर, J फॉर जूल, 55 नहीं है कि J फॉर जग लिख देंगे हम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सर आपने बीच में बताया था ना कि फोटोन, कि फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते, बताया था ना हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो ये फोटोन क्या होता है, तो द स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट हैविंग इक्वल एनर्जी एंड द इक्वल्स टू द, या फिर इट इज इक्वल टू द h nu आर कॉल्ड द फोटोन। फोटोन क्या होता है सर, सन से लाइट आता है हमारे तक, हम लोगों को पता है, विटामिन डी मिलता है, हम लोगों को पता है, इट कंसिस्ट अल्ट्रावायलेट रे, सर हम लोगों को पता है। भाई साहब तो आप फोटोन भी जान सकते हैं ना। एक नया चीज बताता हूं मैं, फोटोन क्या होता है, तो फोटोन लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स को बोलते हैं। जब हमारे तक सन का लाइट पहुंचता है तो जिस छोटे छोटे पैकेट में या छोटे छोटे अमाउंट में आता है, उसी छोटे अमाउंट ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोन बोलते हैं। दैट मींस स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट हैविंग इक्वल एनर्जी एंड द एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू h nu, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया था। भाई साहब ये h nu क्या होता है सर, h का मतलब पहले भी बताया प्लैंक्स कांस्टेंट, और nu का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए पेश है आपके सामने, अभी हमने बताया ना कि E इज इक्वल टू h nu, एनर्जी कितना होता है, h nu के बराबर, जहां h का मतलब क्या है सर, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, nu का मतलब फ्रीक्वेंसी, E का मतलब एनर्जी, पहले भी हमने बताया, यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, नीचे आते हैं सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई साहब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जानना है, अरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जान लोगे, पहले वर्क फंक्शन तो फिर से रिकैप्सुलेट कर लो। सर वो तो पहले से पता है, नहीं वर्क फंक्शन में हमने बताया था कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सर आपको क्यों डिस्कस करना है, वो चीजें करना है क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ द मिनिमम एनर्जी फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस तो इसमें ही है। उसमें बताया था द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें बताएंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब किसी भी मेटल सरफेस से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो कम से कम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, उसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। चलिए बहुत अच्छे, जैसे कि पीछे हमने बताया क्या कि वर्क फंक्शन क्या होता है सर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब वह कम से कम एनर्जी जो मतलब जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और कम से कम फ्रीक्वेंसी जो जरूरी होता है किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक बात समझते हैं, न्यू, इसको तो जानते ही, न्यू का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा ये नीचे लगा था ना, इस सिंबल को, ये जीरो जैसा दिख रहा है, उसको नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉट। दैट मींस ये हो गया न्यू नॉट। क्या हो गया ये, न्यू नॉट। न्यू नॉट का मतलब क्या होता है सर, अरे बेवकूफों, ये नॉट का मतलब हमने थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और ये नॉट लगा, इसका मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अब आते हैं मुद्दे पे, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर आपने लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा दिया, आपने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया ही नहीं, ये झूठ बात है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पहले भी चर्चा की है। सर क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हमने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जान लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑटोमेटिक जान जाओगे। तो सर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो पता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, तो बेवकूफों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी वही है।
एक प्रोसेस नहीं है, ये एक फेनोमेना है, एक घटना है जिसमें क्या करता है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। तो फेनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया क्या? चलो देखते हैं। तो हमने क्या बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस चीज का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ कुछ नियम है। क्या लिखा हुआ है कि फॉर अ गिवन सब्सटेंस देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। मतलब सर, मतलब एक बात समझो आप, हमने क्या बताया भी, छोटा सा पीछे एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो कि आप क्या है बेसिकली सुबह शाम मिलाकर के 15 रोटी खाते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर सर 15 ना मिले 5 भी मिल जाए तो मैं सरवाइव कर सकता हूं, तो ये तो कम से कम हो गया। तो इसको हमने क्या बताया था, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगा ना, उतना ना मिले तो कम से कम जिससे इलेक्ट्रॉन बेसिकली निकल जाए, तो वो कम से कम हो गया, उसको वर्क फंक्शन बोलते थे। अच्छा 5 की जगह में बोलते बाबू क्या तुम 2 रोटी खा के जिंदा रह पाओगे? नहीं, ये तो गलत बात है ना सर। मिनिमम हमारा कितना था, 5 था, तो आप उससे कम क्यों कर रहे हो? उसी प्रकार से यहाँ पे है क्या, तो समझो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बता रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बेसिकली क्या है कि कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कम से कम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पीछे भी हमने देखा, ये देखो ना, बिलो विच इजेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का निकलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट में हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और अगर उससे कम रहे फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन को निकलना पॉसिबल नहीं है। आते हैं दूसरे लॉ पे। दूसरा में क्या लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरी बात हमने क्या बताया, इसी का सेकंड लॉ है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, मैक्सिमम काइनेटिक बोल रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बोल रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बोल रहा है क्या, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, लाइट का किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक टॉपिक आया यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, तो किसी भी बॉडी में मूवमेंट के कारण या मोशन के कारण जो एनर्जी आता है ना, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। बचपन पहले क्लास 9 में आप लोग पढ़ेंगे ऑलरेडी, है ना, K = ½ mv², ऐसा तो जानते ही होंगे, है ना, जहां m का मतलब मास होता है और v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखते हैं थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ध्यान रखना है। The number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of the light। या फिर इसको भी कह सकते हैं हम लोग कि the number of photoelectron emitted per second is directly depend upon intensity of light, it does not depend upon frequency of light। मतलब 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी मेटल सरफेस पे, ये किस पे डिपेंड करता है, लाइट के इंटेंसिटी पे। ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, लाइट के फ्रीक्वेंसी पे। ये दो रेसिप्रोकल चीजें हैं, एक दो है ना, यहाँ पे 2 रेसिप्रोकल चीजें हैं। पहला एक आप इस चीज को नोटिस करिए, दूसरा इस चीज को। इसमें हमने क्या बताया ना कि मेटल सरफेस पे जितने इलेक्ट्रॉन सर इमिट करेंगे ना, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा बात, कितना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकलेगा, पर सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहेगा 1 सेकंड में, वो किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। किस पे, इंटेंसिटी पे। और किस पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे। अपोजिट चीज है। हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। बाकी एक दूसरे को अपोजिट बोल दीजिए, काम चल जाएगा। देखिए 4th नंबर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब क्षण भर में होने वाला प्रोसेस, ठीक है। ये नॉर्मल टाइम टेकिंग है, बात समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियसली होता है, मतलब तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आउटर पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। एक बात ना, कई बार आपके मन में एक सवाल आता था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सर डेफिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। कई बार आप अपने मुंह से एक्सप्लेन तो कर दिए लेकिन देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपको हमने पहले भी बताया था। क्या होता है, एक फेनोमेना होता है जिसमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का डेरिवेशन है, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। According to the Einstein, when a light of high energy या फिर energy h nu is incident on a metal surface, then its energy is used in the 2 ways as shown in the figure। आपको पता नहीं फिगर सही से दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं।
ये थोड़ा सा देखिए, ठीक है, मैंने आपको जूम करके इसको दिखा देना है। देखिए आप नोटिस करिए एक चीज़ें, आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, ये सामने मेटल सरफेस है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या है, मान लेते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये जो एनर्जी आ रहा है एच न्यू, हमने क्या बताया कि ये यूज्ड अप इन द टू वेज, ये दो तरीके से बढ़ जा रहा है, दो पार्ट में। कौन कौन सा? एक देखिए क्या है, पहला हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है सर? ये काइनेटिक एनर्जी। दूसरा एक और चीज में क्या यूज होता है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, ये इसको हम साइड में करके लिख देते हैं, ये क्या है, फाई नॉट। ये क्या होता है सर? फाई नॉट। फाई नॉट का मतलब वर्क फंक्शन, ठीक है। देखिए बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वी नो इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता था कि एनर्जी बेसिकली क्या होता है, जितना क्रिएट होता है उतना ही डिस्ट्रॉय होता है, दैट मींस एनर्जी कंजर्व रहता है ना भाई साहब। तो क्या है, तो हमने इंसिडेंट एनर्जी यहाँ दो पार्ट में बांटा, एक वर्क फंक्शन और दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इंसिडेंट एनर्जी क्या था, देखिए ये एच न्यू लिख दिया हमने, एच न्यू। ये दो पार्ट में बट रहा है, एक है वर्क फंक्शन जिसको किससे लिखते हैं, फाई नॉट से, और दूसरा हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू क्या, फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, दिख रहा है क्लियर? दूसरा देखिए, इफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर ऐसा हो जाए कि जो फ्रीक्वेंसी रहे वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब ये न्यू नॉट के बराबर, मतलब ना ऐसा हो जाए कि न्यू जो है वो किसके बराबर हो, न्यू नॉट के बराबर हो। किसके बराबर हो? न्यू नॉट के बराबर हो। तब क्या होगा सर? तब देखिए क्या होगा, न्यू अगर न्यू नॉट के बराबर होगा तब जहां हाफ एम वी स्क्वायर पढ़े थे ना वो जीरो हो जाएगा। क्यों सर? एक बात समझिए ना, हमने बताया था पीछे कि अभी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का जिससे इमिट करता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी ही कम कर देंगे अपन तो वो होगा क्या, तो बेसिकली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। एक बात समझिए, अगर न्यू बेसिकली न्यू नॉट के बराबर हुआ तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया, जीरो हो गया। तब जो हमारा पीछे एक इक्वेशन हमने जो लिखा था, ये देखिए न्यू नॉट, ये फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो अब वो थोड़ा सा चेंजिंग ले लेगा। कैसे? देखिए एच न्यू का एच न्यू ही रखा है हमने, ये फाई नॉट का फाई नॉट ही लिखा हुआ है, लेकिन देखिए हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे क्या बताया कि न्यू अगर न्यू नॉट होता है ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, जीरो। मतलब एक और चीज हम यहां से देख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए क्या आपको वहां से क्या देखने को मिला कि जो बेसिकली अगर न्यू जो है वो न्यू नॉट के बराबर होता है तो हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये बताया। एक और बात हमने पीछे पढ़ के रखा था कि एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर अगर जीरो हो जाए तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस जीरो। तो प्लस जीरो का मतलब कुछ नहीं भाई, एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई नॉट। क्लियर है ये बातें? ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए क्या लिखा है, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज द वर्क फंक्शन ऑफ द क्या, मेटल सरफेस। वो जो पीछे ये आया है एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट, ये किसका एक्सप्रेशन है, तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से एक बार आते हैं इक्वेशन 1 में। याद है आपको इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 वही एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके बच्चा बाटी, देखते हैं। अब देखिए एच न्यू इक्वल टू क्या, फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। आप एक और बात फिर से मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा दूं, थोड़ा सा 1 मिनट का समय देना है। हाँ, आप आसानी से नोटिस करिए चीज़ों को, मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया आपको कि बेसिकली एक चीज़ नोटिस करिए। अभी जैसे क्या है ना, एच न्यू किसके बराबर, न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी आपने पीछे पढ़ा था कि फाई नॉट ये किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर। अगर एच न्यू फाई नॉट के बराबर है तो फाई नॉट भी किसके बराबर लिख सकते हैं, एच न्यू के बराबर। मतलब यहाँ फाई नॉट है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट लिख सकते हैं ना। तो इधर का हो गया एच न्यू और इधर का क्या हो गया, एच न्यू नॉट प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। आप चीजों को नोटिस करिए, आप ये प्लस में है उधर चला जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर के साइड क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। एनी डाउट? देखिए अगर जब भी डाउट हो रहा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं। ठीक है, देखिए ये हो गया एच न्यू इज इक्वल माइनस में एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चा बाटे एच कॉमन ले लिया हमने, यहाँ है न्यू और यहाँ न्यू नॉट, तो एच कॉमन में क्या है, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक और बात, सर आपने एक और फॉर्मूला कभी पढ़े होंगे, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। ये क्या है नहीं भाई, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। भाई साहब न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा का मतलब
वेवलेंथ, ठीक है ना। तो न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा होता है। अगर ऐसा कर दें यहाँ न्यू नॉट तो क्या हो जाएगा, सी बाय लेमडा नॉट। अब एक बात मत बोलना कि सी में क्यों नहीं लगाए आप ऐसे सी नॉट, बेवकूफो, सी नॉट कुछ नहीं होता है। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। अदर मीडियम का लाइट लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो भी, लेकिन नॉट वट नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा, तो न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय लेमडा नॉट। अब चीजों का एक बार नोटिस करिए, एच का एच रहने दिया हमने, न्यू, न्यू की जगह में भी क्या लिखेंगे, सी बाय लेमडा लिख दिया हमने, न्यू नॉट की जगह में क्या, सी बाय लेमडा नॉट लिख दिया हमने, बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक और चीज कॉमन, सी 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 दोनों से कॉमन ले लिए तो गया एच सी, यहाँ क्या है 1 बाय लेमडा, यहाँ क्या है 1 बाय लेमडा नॉट, बराबर में क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एक और एक्सप्रेशन मिला हमको, ये चीजें मिला, क्लियर मैं कर दूं, ओके। अब देखो आप एकदम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देख सकते हो। आपको अगर पीडीएफ चाहिए आप मुझे मैसेज करो, ठीक है, आप कमेंट्स में लिखो, मैं बिल्कुल आपके लिए पीडीएफ तैयार हूं। देखो थोड़ा सा देखिए क्या आ गया, एच सी यहाँ पे क्या 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लिया इक्वेशन 4। देखिए नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 2 3 एंड द 4 ऑल आर दिस द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये क्या था, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज के बाद, फिर करेंगे किसी नए वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे मिशन मंजिल पे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।